नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग अपना नया चैप्टर टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिल ही जाते हैं। टाइम एंड वर्क के साथ साथ हमें इस चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ पाइप टंकी का क्वेश्चन हमें मिल जाएगा, समय दूरी का क्वेश्चन हमें मिल जाएगा। हम आसानी से इस चैप्टर को खत्म करेंगे और आगे के चैप्टर हमारे अपने आप स्टार्ट हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर इसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क में टर्म दो चीजें यूज होती हैं, एक टाइम होता है और एक कैपेसिटी होती है, जिसको हम क्षमता कहते हैं। क्षमता किसे कहा जाता है? किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया काम उस व्यक्ति की क्षमता कहलाती है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, 20 दिन में कोई, मान लो तुम्हारे पास 40 बीघे खेत है। मान लो तुम्हारे पास 40 बीघे क्या है, खेत है। एक व्यक्ति को तुमने काम पे लगाया। जब एक व्यक्ति को आपने काम पे लगाया तो उसने कितना काम किया? 20 दिन में 40 बीघा खेत जोत रहा है, तो एक दिन में कितना बीघा जोतेगा? 2 बीघे। कितना जोतेगा? 2 बीघे। तो उस व्यक्ति की एक दिन में कितना काम हुआ? 2। तो उस व्यक्ति की वो कैपेसिटी हो गई, उस व्यक्ति की वो क्षमता हो गई। अर्थात किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया काम उस व्यक्ति की क्या कहलाती है? कैपेसिटी कहलाती है। ठीक। अब हम बात किए जाते हैं टोटल वर्क। और हाँ, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क निकालने के लिए हमें कैपेसिटी और टाइम का मल्टीप्लाई करना होगा। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे हम इसको। एक व्यक्ति की कैपेसिटी कितनी है? मान लो हमने अभी बताया ना, तो कैपेसिटी कितनी है? टाइम कितना ले रहा है? टाइम कितना ले रहा है? 20। 20 दिन में कर रहा था ना, 20 दिन। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 40। यही 40 जो आया है, यही हमारा टोटल वर्क। ठीक। चलिए हम इस क्वेश्चन के माध्यम से और आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। नेहा नौकरी के लिए प्लास्टिक लंच बॉक्स बना रही। कोई नेहा नाम की लड़की है, वो अपना प्लास्टिक लंच बॉक्स के लिए काम कर रही है। उसने उसे कुछ बॉक्स बनाने का प्रोजेक्ट मिला, जिसमें उसने 30 दिनों में प्रोजेक्ट का 15/30 हिस्सा पूरा कर लिया। कितना काम कर लिया? 15/23 भाग पूरा कर लिया। मान लो 23 काम टोटल वर्क, ये मान लिया हमने, ये टोटल वर्क है। कितना किया उसने? 15। 15 कितने दिनों में कर दिया इसमें? ठीक। 15 काम को 30 दिन में कर दिया। एक दिन में कितना किया भाई? एक काम को कितने दिन में किया? 2 दिन में। एक काम को कितने दिन में किया? 2 दिन में। ये हमारा हो गया वर्क, ये हो गया हमारा टाइम। 15 काम किया किसने? कितने दिनों में किया? 30 दिनों में। तो एक काम कितने दिन में करेगा? एक काम करेगा 30/2। है ना? एक काम कितने दिन में करेगा? 2 दिन में। 23 काम करवाना है, 23 काम कितने दिन में करवाएगा? इसमें 2 का गुणा कर दो, 46। ये हमारा आ गया आंसर। हम बात करते हैं 15 काम कितने दिन में किया? 30 दिन में। दिख नहीं रहा होगा। 15 काम कितने दिन में किया? 30 दिन में किया। टोटल काम एक दिन में, एक काम कितने दिन में किया? 2 दिन में। 23 काम करवाना है, कितने दिन में हो जाएगा? 46 दिन में। ये हमारा आंसर। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट। ए अकेले किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी काम को कितने दिन में कर पाएगा यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर। ए अकेले कितने दिन में कर रहा है? 72 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है? ए और बी को क्या करवाना है? बी से करवाना है, और दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, दोनों मिलकर कितने दिन में? 40 दिन।
ए अकेले कितने दिन में कर रहा है? 72 दिन में। दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? 40 दिन में। चलिए स्टार्ट करते हैं, करवा देते हैं भैया काम। ए कितने दिन में कर रहा है? 72 दिन में। और ए और बी कितने दिन में कर रहा है? ठीक। ए 72 दिन में कर रहा है और ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? कितने दिन में कर रहे हैं? ए और बी दोनों 40 दिन में कर रहे हैं। हमने इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आएगा? ठीक, कितना आया? 360। 72 से अगर एक टोटल काम हमारा ये आ गया है 360। 72 दिन में ए भाई साहब कितना काम कर रहे हैं? 360। 72 दिन में कितना कर रहे हैं? 360। 72 दिन में कितना कर रहे हैं? 360। तो एक दिन में कितना करेंगे? 72 भाग डिवाइड कर देंगे भाई। 72 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 360। तो एक दिन में कितना करेंगे? 5। ठीक, ये हमारा कैपेसिटी का रेशियो। ठीक, ये हमारा डे का रेशियो। 72 काम कर रहे हैं 360 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। और ए और बी भाई साहब आए हैं, वो 40 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 360। 40 दिन में कितना कर रहे हैं? 360। एक दिन में कितना करेंगे? 9। एक दिन में कितना करेंगे? 9। ए और बी दोनों मिलके 40 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 360। तो एक दिन में कितना करेंगे? 9। ए भाई साहब की कैपेसिटी हमें कितना दे रखा है? ए भाई साहब की कैपेसिटी हमें दे रखा है 5। ए और बी की कैपेसिटी अगर 9 है और ए की कैपेसिटी कितनी दे रखी है? 5, तो बी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 4। हमें करवाना किससे है? बी से। टोटल काम कितना है? 360। करवाना किससे है? बी से। बी की कैपेसिटी कितनी है? 4। डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 90। ये हमारा आंसर। बात समझ में आई? ए अकेले किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा यदि वे दोनों मिलकर उस काम को 40 दिन में कर देंगे। ठीक, हमने क्या किया? एक 72 दिन में करवाया, ए और बी 40 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लिया, 360 हुआ। कितना हुआ? 360 हुआ। 360। एक दिन में अगर ए 72 दिन में 360 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। और बी भाई साहब कितना काम करेंगे? ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 9 काम करेंगे, क्योंकि ए और बी 40 दिन में 360 काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम करेंगे? 9। डिवाइड कर दिया। बी की कैपेसिटी हमें निकल के आ गई। ए की कैपेसिटी 5 दे रखी है और ए और बी की कैपेसिटी हमें 9 दे रखी है, तो बी की कैपेसिटी कितनी हुई? 4। 360 काम करवाना है। किससे करवाना है? बी भाई साहब से करवाना। बी भाई साहब से हमने करवा दिया। कितना आया? 90। ये हमारा आंसर। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि टाइम और कैपेसिटी का रेशियो आपस में अलग अलग होता है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। ए भाई साहब हो और ए प्लस बी, इनका दिन का रेशियो कितना है? ये टाइम का रेशियो है ना हमारा। ये 72 दिन में कर रहे हैं और ये 40। हमारा कैपेसिटी का रेशियो कितना आ जाएगा? इसको हम काटा कुटी कर लेंगे, काट देंगे। 8 से जा रहा है, 8 बचे 4, 8 9। ठीक, अभी हमने आपको क्या बताया था? टोटल वर्क कैसे निकाल लेंगे? टाइम और कैपेसिटी का अगर मल्टीप्लाई, देखिए हमने बताया था ना, कैपेसिटी और टाइम का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा। कैपेसिटी कितनी है? 5। टाइम कितना है? 72। हम इधर भी कर सकते हैं, 9 कैपेसिटी है, 40। दोनों का काम कितना आएगा? बराबर आएगा, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, बात एक ही होनी। हम इधर से कर ले रहे हैं। टोटल वर्क कितना होगा? 72 गुणे 5 कितना हुआ?
360। ये तो हो गया हमारा टोटल वर्क। ठीक, अब देखते हैं हमें करवाना किससे है, बी भाई साहब से। हमें करवाना किससे है, बी भाई साहब से। ठीक, ए की कैपेसिटी कितनी है, 5। ए की कैपेसिटी कितनी है, 5। और ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी है, 9। ए और बी की, ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी है, 9। अगर ए की कैपेसिटी 5 है, अगर ए की कैपेसिटी 5 है तो बी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। बी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 4। 360 काम करना है, किससे करवाना है, बी से। बताया, चाहे इस तरीके से करो चाहे उस तरीके से करो, बात एक ही, आंसर सेम है। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हाँ, अभी हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था कि ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला। ठीक, सेम इसी तरीके से ये वाला। पी 10 दिनों में एक काम का 1/4 भाग कर सकता है। 10 दिनों में कितना काम कर सकता है, 1/4। इधर लिख लेते हैं ना, 1/4 भाग कितने दिन में, 10। एक भाग कितना दिन में कर लेगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40। तो पी का दिन आ जाएगा 40। अब बात की जाती है क्यू। क्यू 15 दिनों में 40% काम करता है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5। कितनी होती है, 2/5। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5। 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। एक काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम कितने दिन में करेगा। अगर 2/5 काम 15 दिन में कर रहा है तो एक पूरा काम कितने दिन में करेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, 75 हो जाएगा इधर, और ये 2 नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 37.5। अब आर की बात की जाती है। आर भाई साहब क्या कहते हैं, 13 दिनों में काम का 1/3 भाग कर सकता। 13 दिनों में कितना काम कर सकता है, 1/3। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, भाई ये क्यों भाई साहब, 1/3 काम कितने दिन में कर रहा है, 13 दिन में। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, एक काम पूरा कितने दिन में होगा, 39। पूरा काम कितने दिन में होगा, 39। तो लिख देते हैं भाई 30। अब बात आती है यस भाई साहब। यस भाई साहब की अगर बात की जाए, 37.5% भाग कितने दिन में कर रहे हैं, 17 दिन। 37.5 भाग कितने दिन में कर रहे हैं, 17 दिन में। तो 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 1/8 होती है। साढ़े बारह की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8। हमें निकालना कितना है, 37.5। इसमें मल्टीप्लाई कितने करेंगे, 3 का। हमें निकालना कितना है, 37.5। हमें इसमें मल्टीप्लाई कितने करना होगा, इधर भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/8 आ जाएगा। 3/8 काम कितने दिन में कर रहा है, 17 दिन में। तो एक काम पूरा कितने दिन में करेगा, 17 गुणे 8/3। भाई एक काम 3/8 काम कितने दिन में कर रहा है, 17 दिन में। तो पूरा काम कितने करेगा, 136 काट लेंगे, 3 चौक 12, 3 पचे 15। ठीक, टोटल काम कितने दिन में करेगा, 45.33। कितने दिन में करेगा, 45 अच्छा ये बताओ आप लोग, जब हम किसी व्यक्ति को काम पे लगाते हैं, तो कोई काम अगर मान लो कोई 20 दिन में कर रहा है, कोई 10 दिन में कर रहा है, कोई 40 दिन में कर रहा है, कोई 50 दिन में कर रहा है, तो हम लोग किसको लगाएंगे, जो सबसे कम समय में काम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज्यादा। मान लो कोई बुढ़ा आदमी है, वो नहीं कर पा रहा है, कोई यंग है कर ले रहा है, तो
पी भाई साहब कितने दिन में कर रहे हैं 40, क्यू भाई साहब कितने दिन में कर रहे हैं 37.5, आर भाई साहब 39, यस 45। ठीक, अब हमें पूछा क्या गया, सबसे कम कुशल कौन है, सबसे कम कुशल कौन होगा, सबसे कम कुशल कौन होगा, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा दिन में काम करेगा वो कब सबसे कम कुशल होगा, और जो व्यक्ति सबसे कम समय में काम करेगा वो, हमने क्या बताया, अगर टाइम बढ़ा, अगर टाइम बढ़ा तो कैपेसिटी डाउन, अगर टाइम घटा कैपेसिटी बढ़ा। इसमें क्या है, टाइम बढ़ा तो कैपेसिटी सबसे कम, जिसका समय सबसे ज्यादा उसकी कैपेसिटी सबसे कम, जिसका समय सबसे ज्यादा उसकी कैपेसिटी सबसे कम, तो सबसे कम किसका कैपेसिटी हो जाएगा, यस भाई साहब। क्यों, क्योंकि इनका समय सबसे ज्यादा है। हम भाई 40 की बात करें, इनकी नहीं ज्यादा, इनकी बात क्यू की बात करें 37.5, इससे कम है 39 इससे। ठीक, अब अगर बात की जाए सबसे ज्यादा कुशल कौन है, सबसे ज्यादा कुशल कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा सबसे कम, यस हमारा आंसर क्या होगा, सबसे कम कुशल, यस। ठीक, आई बात समझ में, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते। ए किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, ए भाई साहब है किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, बी 32 दिन में, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है तथा बी 32 दिन में। यदि वे दोनों 12 दिन तक काम कर सकते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो काम कितना भाग बचा रहे। अब इसमें कहा गया है ए भाई साहब किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, और बी भाई साहब कितने दिन में कर सकते हैं, 32 दिन में। ए किसी काम को 32 दिन, सॉरी 36 दिन में कर सकता है, बी 32 दिन में कर सकता है, तो पहले टोटल काम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टोटल काम निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उनकी कैपेसिटी निकालेंगे, कैपेसिटी निकालने के बाद दोनों को 12 दिन आगे बढ़ा। ठीक, आगे चलिए निकालते हैं, इनका कैपेसिटी कितना हो जाएगा, इनका कैपेसिटी कितना, पहले टोटल वर्क, टोटल वर्क इनका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम कितना होगा, इसका मैक्सिमम 8। ठीक, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आएगा 288। ठीक, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आएगा 288। 288 क्या हुआ, ये हमारा टोटल वर्क, ये हमारा क्या है, टोटल वर्क। अब ए भाई साहब किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, ए भाई साहब किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 36 दिन में कर सकते हैं, 36 दिन में कर सकते हैं, तो 288 काम है, एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में बोलो कितना काम करेंगे, 36, अगर एक टोटल काम कर रहे हैं 36 दिन में टोटल काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारा हो जाएगा 8 दिन। एक दिन में कितना काम करेंगे ए भाई साहब, 8 काम करेंगे, कितना करेंगे 8, और बी भाई साहब कितना करेंगे, 32 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, 32 दिन में पूरा काम कर दे रहे हैं, तो टोटल काम कितना है 288, 32 दिन में 288 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 288 बटे 32, दिन की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 9। ये हमारी कैपेसिटी का रेशियो है, ये हमारा टाइम। ठीक, अब बात की जाती है क्या कर रहा है, कह रहा है, सवाल पढ़ते हैं, दोनों, ध्यान दीजिएगा, दोनों साथ में 12 दिनों तक काम करने, क्या कह रहा, दोनों दोनों दोनों, मतलब ए भी काम कर रहा है बी भी का, एक दिन में दोनों अगर मिलेंगे कितना काम करेंगे, एक दिन में, अगर एक दिन की बात की जाए, एक दिन में 8 और 9 दोनों मिलेंगे तो कितना काम हो जाएगा 17। ठीक, कितना काम हो जाएगा 17, दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, दोनों मिलके काम करेंगे तो 17 काम। ठीक, एक दिन में अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, कितने दिन तक काम करवाना है 12 दिन, इनका दोनों को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे भैया। हमने क्या बताया था पीछे भी, कि अगर टाइम और कैपेसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। 17 कैपेसिटी से एक दिन में काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना, 12 दिन तक काम करवाना, कितना हो गया
हमने 288 काम में से कितना काम करवा दिया? 204। कितना काम करवा दिया? 288 हमारा टोटल काम था, 204 हमने करवा दिया, बचा कितना काम? अब इसका इसका इन दोनों का हमने क्या ले लिया? डिफरेंस ले लिया। 288 हमारा पूरा काम था, बचा कितना? 204 हमने करवा दिया भैया दोनों लोगों से, बचा कितना काम? 84। ठीक, अब 84 काम है, कितना भाग बचा? 84 काम तो बचा है, किसमें से बचा है? टोटल काम से। किसमें से बचा है? टोटल काम से। 84 काम बचा है, किसमें से बचा है? टोटल काम से। अब इसको हम काट पीट लेते हैं, किससे जा रहा है? अगर हम बात की जाए 12 से जा रहा है, 12 से 84, 12 दूना 24, 12 कितना भाग बचा है? 7/24। बात समझ में आई? फिर से एक बार देख लेते हैं। एक इसी काम को 36 दिन में कर सकता है, एक इसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 32 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा रहेगा? ए भाई साहब कितने दिन में? 36 दिन में। बी भाई साहब 32 दिन में। ए भाई साहब कितने दिन में? 36 दिन में। बी भाई साहब 32 दिन में। हमने इनका क्या निकाला? एलसीएम निकाला। एलसीएम को क्या कहा जाता है? टोटल वर्क कहा जाता है। 288। इनका एलसीएम निकाला, कितना आया? 288। अब 288 काम टोटल हो गया हमारा। एक दिन में ए भाई साहब कितना कर रहे हैं? 36। तो 36 दिन में 288 काम कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? 36 दिन में 288 काम कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे? 8। तो बी भाई साहब की बात की जाए, बी भाई साहब 32 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 288। 32 दिन में कितना कर रहे हैं? 288। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? सॉरी, एक दिन में कितना काम करेंगे? 32 से डिवाइड कर दिया हमने, 9 आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोनों साथ में कितने दिन तक काम करते हैं? 12 दिन तक काम करते हैं, दोनों को 12 दिन। एक दिन में दोनों का काम कितना हुआ? 17। 17 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा कितना आया? काम हो गया 204 काम। दोनों मिलके 12 दिन तक काम किए, कितना काम हो गया? 204। अब हमारा काम कितना बचा? 288 तो हमने पूरा काम था हमारा, 204 हो चुका, बचा कितना? 84। 84 जब हमारा काम बचा तो 84 किसमें का काम कितना भाग हुआ? 84 तो बचा, किसमें का बचा? टोटल काम का बचा। किसमें का बचा? टोटल काम का बचा। टोटल काम का बचा। 84/288 कर दिया, काट दिया, 7/24, जो कि हमारा ये रहा। आई बात समझ में? चलिए चलिए, आज तक इतना ही रखते हैं, आगे फिर बढ़ते हैं।